हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक लेंगे, जो है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन में हम पहले एक लिस्ट देख लेते हैं कि हम किन किन किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। जिसके अंदर सर्वप्रथम है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे सफल आंदोलन है। यह भारत का सबसे सफल आंदोलन है, तो ये राजस्थान का भी सबसे सफल आंदोलन है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे मेवाड़ राज्य या जाट किसान आंदोलन। यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य जाट किसान आंदोलन है। तीसरे नंबर पर बेंगू, जो कि चित्तौड़ में आया हुआ बेंगू नामक स्थान, बेंगू किसान आंदोलन। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। पाँचवें पर हम पढ़ेंगे दूध व खारा किसान आंदोलन। इसके पश्चात शेखावटी या जयपुर राज्य किसान आंदोलन। अलवर निमोचना हत्याकांड। निमोचना हत्याकांड जो कि अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेव किसान आंदोलन। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से स्टार्ट होकर 1941 तक चला था। यह किसान आंदोलन लगभग 44 वर्षों तक चला। यह भारत व राजस्थान का सबसे शक्तिशाली तथा सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है। यह किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने में हुआ, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में आया हुआ है। बिजोलिया स्थान बिजोलिया ठिकाने में हुआ। बिजोलिया का प्राचीन नाम या शुद्ध नाम अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसका आंसर करोगे विजयावल्ली। बिजोलिया का उपनाम पूछा जाए तो वो है ऊपरवाल। इसके प्राचीन नाम विजयावल्ली का उल्लेख बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ का प्राचीन नाम विजयावल्ली था। महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में वीरता दिखाने वाले अशोक परमार को यह ठिकाना भेंट कर दिया। अर्थात बिजोलिया ठिकाना खानवा के युद्ध से पहले महाराणा सांगा के पश्चात महाराणा सांगा के पास था, लेकिन उसके बाद युद्ध में अत्यधिक वीरता के कारण अशोक परमार को यह ठिकाना महाराणा सांगा के द्वारा भेंट किया गया। बिजोलिया ठिकाने में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान निवास करते हैं। यह आप याद रखिएगा, बिजोलिया ठिकाने में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान निवास करते हैं। तो हम देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, ये आंदोलन क्यों हुआ। तो इस यहाँ पे एक आंदोलन होने का प्रमुख कारण थे LLB, यानी कि लगान, कर, लाटा कूटा पद्धति और बेगार। लगान किसानों से वसूले जाने वाले विभिन्न करों को लगान कहा जाता था। लाटा वो होता था तैयार की गई फसल का बंटवारा करना, जबकि कूंता खड़ी फसल का बंटवारा करना, मतलब फसल अभी तैयार नहीं है उससे पहले ही फसल का बंटवारा कर लेना जागीरदार द्वारा। बेगार या बेगारी बिना वेतन के करवाए जाने वाला कार्य, थैंक यू के बदले करवाया जाने वाला कार्य, जबकि इसका तत्कालीन कारण नई भू राजस्व पद्धति को लागू करना था। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है। याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक थे, और बिजोलिया किसान आंदोलन के नायक या प्रणेता वही विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक भी विजय सिंह पथिक को ही कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला, इसलिए यह 3 चरणों में हुआ था। जिसका प्रथम चरण 1897 से लेकर 1916 तक चला, जिसके अंदर प्रमुख नेता या नेतृत्वकर्ता नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव कुमावत, फतेह करण चारण, रामजी लाल सुनार, नाथुराम कामदार ये थे। जबकि द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, और हरिभाई किंकर
मन्नाराम पटेल, इन्होंने द्वितीय चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि तृतीय चरण में सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब हम प्रथम चरण के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम चरण 1897 से 1916 तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन का। इस समय बिजोलिया के जागीरदार करशन सिंह परमार थे। जैसे कि पहले बताया था, खानवा युद्ध के पश्चात यह ठिकाना परमारों को सौंप दिया गया, तो उन्हीं के वंशज है करशन सिंह परमार। आंदोलन का तत्कालीन कारण नई भू राजस्व प्रणाली को लागू करना। बिजोलिया में आरंभ में 84 प्रकार के कर लागू थे, जिसमें से 74 प्रकार की लाग बाग थी। 1894 में करशन सिंह परमार बिजोलिया के जागीरदार बने। 1894 में करशन सिंह परमार बिजोलिया के जागीरदार बने। 1897 ईस्वी में भू राजस्व कर प्रणाली में परिवर्तन कर नए प्रकार के कर लागू किए जाते हैं। 1897 ईस्वी में नए प्रकार के कर लागू किए जाते हैं, जिससे परेशान होकर गिरधारीपुरा, जो कि भीलवाड़ा में आया हुआ है, गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ किसान ने आत्महत्या कर ली। गंगाराम धाकड़ ने, बिजोलिया के धाकड़ जाति के किसानों ने गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर शोक सभा की तथा नानजी व ठाकरी पटेल को करशन सिंह परमार, जो कि बिजोलिया के जागीरदार थे, करशन सिंह परमार की शिकायत के लिए एवं नए करों को समाप्त करने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। नानजी व ठाकरी पटेल उदयपुर गए, लेकिन मेवाड़ के महाराणा से मुलाकात नहीं हो पाई तथा करशन सिंह परमार ने नानजी और ठाकरी पटेल को दंडित किया तथा बिजोलिया से बाहर कर दिया। इस प्रकार बिजोलिया में किसानों का प्रथम प्रयास असफल रहा। करशन सिंह परमार ने 1903 में 5 रुपये का एक नया कर लगा दिया, जिसे चौहरी कर कहा गया। चौहरी कर किसानों के पुत्री के विवाह पर लिए जाने वाला कर था। ध्यान रहे, उस समय शादी के अंदर मात्र 3 या 4 रुपये खर्च आता था, जबकि यह कर 5 रुपये लगा दिया गया। इस कारण किसान बहुत ज़्यादा नाराज हुए। किसानों द्वारा इस कर का विरोध किया गया। जागीरदार के समक्ष 200 विवाह योग्य कन्याओं को प्रस्तुत करके कर नहीं लेने की विनती की, लेकिन करशन सिंह परमार नहीं माने। बिजोलिया की जनता बिजोलिया छोड़कर जाने लगी। तब 1906 में इस कर को समाप्त कर दिया गया, मतलब नाम मात्र का हो गया उसके बाद यह कर। करशन सिंह परमार की मृत्यु के बाद 1906 में पृथ्वी सिंह परमार नए जागीरदार बने। नए जागीरदार से मेवाड़ के महाराणा द्वारा लिए जाने वाला कर तलवार बंधाई कर कहलाता था। यह तलवार बंधाई कर नया जागीरदार अपने पास से देता था, परंतु पृथ्वी सिंह ने यह कर जनता पर डाल दिया, जिसका विरोध साधु सीताराम दास, फतेहकरण व ब्रह्मदेव द्वारा किया गया। इसलिए इन तीनों को बिजोलिया से बाहर निकाल दिया गया। प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम दास थे। आप ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद शुरू होता है द्वितीय चरण 1916 से 1927 तक। इस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक जुड़ गए। ध्यान रहे, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक 1916 में जुड़े थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था और इन्होंने रास बिहारी बोस के सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया और इस विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें टोटगढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया। भूप सिंह गुर्जर टोटगढ़ दुर्ग से भाग निकले और मेवाड़ के ओजड़ी गांव, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहां पर आकर शरण ली और यहाँ रहते हुए अपनी पहचान छिपाकर शिक्षक का कार्य किया और अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया। यहाँ रहते हुए विजय सिंह पथिक ने हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ गए। विजय सिंह पथिक एक बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विद्या प्रचारणी सभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1916 में आए।
तब साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। उपरमाल पंच बोर्ड, इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1917 में की, जिसका अध्यक्ष या सरपंच मन्नाराम पटेल था, जबकि इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य बिजोलिया के किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना था। बिजोलिया का ही उपनाम उपरमाल था। उपरमाल का डंका एक हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा का समाचार पत्र था, जो विजय सिंह द्वारा निकाला गया, विजय सिंह पथिक द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा, जिनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में एक नारा दिया था, हरियाली अमावस सुखद शुभ मुहूर्त जान लो, स्वतंत्रता की खातिर अधर्म युद्ध की ठान लो। विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने बाबू की नौकरी छोड़ दी और इस आंदोलन से जुड़ गए तथा माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत लिखा। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत लिखा था। विजय सिंह पथिक 1918 महात्मा गांधी से मिले। इन्होंने कई बार महाराष्ट्र की भी यात्रा की। प्रताप समाचार पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित किया जाने वाला पत्र था। प्रताप समाचार पत्र बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में सूचना प्रकाशित करी तथा इसको एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया। राजस्थान सेवा संघ, 1919 में वर्धा में स्थापना की गई राजस्थान सेवा संघ की। वर्धा है महाराष्ट्र। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना महाराष्ट्र में की गई। विजय सिंह पथिक, सेठ जमनालाल बजाज, केसी सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी आदि नेताओं ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। 1920 में वर्धा से ही राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकला। बाद में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण ब्यावर में किया गया, ब्यावर जो कि अजमेर है। राजस्थान सेवा संघ ने ब्यावर से 2 समाचार पत्र निकाले, एक नवीन राजस्थान, दूसरा तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान के संपादक नारायण चौधरी थे और तरुण राजस्थान के संपादक जय नारायण व्यास थे। 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन राजस्थान सेवा संघ के द्वारा किया जाने लगा। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919, इसके अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य थे। इस आयोग का गठन बिजोलिया के किसानों की मांग की जांच करने के लिए किया गया। इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही ठहराया, लेकिन आगे की कार्यवाही नहीं हुई। महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई को किसानों की मांगों को जानने के लिए भेजा। 1922 में राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने बिजोलिया की यात्रा की, लेकिन किसानों से समझौता नहीं कर पाए। 1923 में विजय सिंह पथिक पर मेवाड़ राज्य में प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया। विजय सिंह पथिक पर मेवाड़ राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1923 में बेगू में गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। विजय सिंह पथिक पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी वे इस हत्याकांड के बावजूद बेगू आए और इसी कारण 1923 में विजय सिंह पथिक को जेल में डाल दिया गया। विजय सिंह पथिक 1923 से 27 तक जेल में रहे। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन छोड़ दिया, वह अजमेर चले गए। 1923 से 27 तक माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इस आंदोलन का संचालन किया गया। तृतीय चरण 1927 से 1941 तक सेठ जमनालाल बजाज ने तृतीय चरण का नेतृत्व किया। सेठ जमनालाल बजाज किसानों की जमीन वापस प्राप्त करने के लिए 1931 में सत्याग्रह आंदोलन किया। इस आंदोलन में अंजना देवी चौधरी ने भी भाग लिया था। महात्मा गांधी ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखकर किसानों की मांगें मानने को कहा। इसके पश्चात सुखदेव प्रसाद ने सेठ जमनालाल बजाज से समझौता तो कर लिया, लेकिन पूर्णतः पालना नहीं की। नारायण पटेल ने सुखदेव प्रसाद का विरोध किया, तब नारायण पटेल को जेल में डाल दिया गया। सुखदेव प्रसाद ने माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य ने अपने मंत्री मोहनलाल मेहता को बिजोलिया भेजकर किसानों की सभी मांगें मान ली। यह आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में सफल समाप्त हुआ और यह माणिक्यलाल वर्मा के जीवन की सबसे बड़ी विजय थी। बिजोलिया किसान आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन था। तो फ्रेंड, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।